राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में देवी के वरदान की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में धरती पर दुर्गम नाम का एक दैत्य निवास करता था। वह बड़ा दुर्दांत और अत्याचारी था। बल भी उसके शरीर में अपरिमित था। वह जब जोर से हंसता था तो उसके मुख से अग्नि की चिंगारियां निकलती थीं। दुर्गम ऋषि मुनियों और संतों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। उन्हें अपने संकेत पर चलाना चाहता था, पर प्रयत्न करने पर भी उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी। कारण यह था कि ऋषि मुनियों के पास वेदों का ज्ञान था, सिद्धियाँ थीं। दुर्गम जब भी आक्रमण करता था वह उनकी सिद्धियों और शक्तियों से पराजित हो जाता था। उसने सोचा कि जब तक ऋषि मुनियों के पास वेद रहेंगे वह उन पर आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकेगा। किसी प्रकार उनसे वेद छीन लिए जाए, यह सोचकर वह वेद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। उसे तप करते करते 100 वर्ष बीत गए। उसकी कठिन तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। वेदों के पंडित कांपने लगे। उन्होंने एक साथ मिलकर दुर्गम के तप को भंग करने का एक बड़ा प्रयत्न किया, पर दुर्गम हिमालय की तरह अपने स्थान पर अडिग बना रहा। दुर्गम ने अविचलित रूप से 1000 वर्षों तक तप किया। आखिर ब्रह्मा जी का आसन हिल गया। उन्होंने प्रकट होकर दुर्गम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? दुर्गम ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वेद चाहिए। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। वेद दुर्गम के पास आ गए। ऋषि मुनि वेद ज्ञान से वंचित हो गए। उनकी सिद्धियाँ और शक्तियाँ लुप्त हो गई। यज्ञ बंद हो गए। यज्ञों में दी जाने वाली हव्याँ भी बंद हो गई। हव्यों से परिपुष्ट होने वाले देवता निर्बल हो गए। दुर्गम ने देवलोक पर आक्रमण करके सहज ही उसे अपने अधिकार में ले लिया। देवता देवलोक छोड़कर इधर उधर भाग गए। उधर धरती पर पानी न बरसने के कारण अकाल पड़ गया। मनुष्य, पशु पक्षी सभी जल और अन्न के अभाव में भूखे मरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। भूख से व्याकुल प्रजा राजा के द्वार पर पहुंची, पर राजा के भंडार में भी अन्न का नाम तक नहीं था। राजा दुखी प्रजाजनों के साथ ऋषियों के पास गया। ऋषियों ने कहा, राजन, हम क्या कर सकते हैं? हम वेद मंत्रों को भूल गए हैं। ब्रह्मा जी के वरदान से वेद दुर्गम के पास चले गए। पृथ्वी पर न यज्ञ हो रहे हैं, न देवताओं को हव्याँ दी जा रही है। देवता निर्बल हो गए हैं। वे कुछ भी नहीं कर सकते। इस महासंकट को दूर करने के लिए क्या किया जाए? सोच विचार होने लगा। आखिर निश्चय हुआ कि हम सबको शक्ति की आराधना करनी चाहिए। राजा, प्रजाजन और ऋषि मुनि नदी तट पर उपस्थित हुए और आर्तकंठ से देवी को पुकारने लगे, माँ, हम दुखियों की रक्षा करो।
हम तुम्हारी शरण में हैं। इस महाभयानक संकट की घड़ी में तुम्हें छोड़कर हमारा और कोई सहायक नहीं है। हे जगजननी, हम पर दया करो, हमें इस संकट से उबारो। आर्त कंठों की पुकार से भगवती दुर्गा द्रवित हो उठी। वे 1000 भुजाओं के साथ प्रकट हुई। उनके बहुत से नेत्र थे। वे अपने हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थी। उनकी आँखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। उन बूंदों ने प्रचंड धारा का रूप धारण कर लिया। धारा वेग से ऊपर उठी और देवलोक में जा पहुंची। दुर्गम उस प्रचंड धारा को देखकर भयभीत हो उठा। वह देवलोक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसके हाथ से वेद छूट गए। धारा वेदों को लेकर धरती पर लौट आई। उसने वेदों को ऋषि मुनियों को सौंप दिया। ऋषि मुनियों ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, अब आप हमें छोड़कर नहीं जाए, यही धरती पर निवास करें। भगवती दुर्गा ने ऋषि मुनियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे अपने लोक में न जाकर धरती पर ही रह गई। कहते हैं सहारनपुर की शाकंभरी देवी वही देवी है जिनके आंसुओं की प्रचंड धारा में दुर्गम सदा सदा के लिए लुप्त हो गया था और जिन्होंने उससे वेद छीनकर पुनः ऋषियों को सौंप दिए थे। जय माता दी।